राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोदय विचार परीक्षा के लिए हमने बहुत समय से तैयारी कर रहे थे और लगभग पाठ्यक्रम हमने पूरा कर लिया। अब हमें एक पेपर हल करना होगा कि इस पेपर में, यानी आज एक छोटा सा ही पेपर है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, आप कहाँ पे हैं। आज एक 40 अंकों का यानी 40 प्रश्नों का एक पेपर है। इस पेपर को आप हल करके देखिए। वैसे ये आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने अंक आए हैं। तो इसी पेपर में आपको अंत में ये पता चल जाएगा कि आपके कितने अंक आए हैं, वहां से आप मिलान कर सकेंगे। और मिलान करके यानी पहले आपको अपनी कॉपी में किस प्रकार हल करना है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि 40 प्रश्न है। 40 प्रश्नों में आप इस प्रकार लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 इस प्रकार 40 तक संख्या लिख लीजिए। अब एक नंबर में आप जैसे यहाँ पर एक नंबर भर रहे हैं, 2 नंबर के आगे जैसे 3 भर दिया, 3 नंबर के आगे 4 भर दिया, इसमें जैसे 2 भर दिया, इसमें जैसे 1 भर दिया। अब अंत में मैं आपको मिलान करवाऊंगा कि मैं मिलान करूंगा, जैसे 1 नंबर में 1, 2 नंबर में 3, 3 नंबर में 4, 4 नंबर में 2, 5 नंबर में 1, इस प्रकार मिलान कराऊंगा। आप जो भी है वो आप यानी उसमें से जो आपके सही है उसके सही का निशान लगा देना, जो गलत है वो गलत का निशान लगा देना। अच्छी तरह से आपकी मार्किंग हो जाएगी कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपका स्तर कहाँ है। पेपर बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया गया है। फिर भी यदि आपको कहीं पे डाउट लगता है तो आप जरूर लिखिएगा, और आपको आगे मेरे नंबर भी बताए हुए हैं, जहां पर सदा से आप अपने जो विचार है, अपनी जो शंकाएं है वो लिख करके भेजते हैं, और वहीं पर और भी भेजना है। मुझे अवगत जरूर करवाइएगा कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। वैसे हमने यानी 11 इसके जो इससे पहले 11 भाग हमने पढ़ लिए थे, जिनमें कईयों में 100 प्रश्न है, कईयों में 50 प्रश्न है, कईयों में 40 प्रश्न है। इस प्रकार कुल मिलाकर के लगभग हमने जो है वो 600 क्वेश्चन है वो पढ़ लिए हैं। 600 क्वेश्चन में से सिर्फ 40 प्रश्न छांटे गए हैं। आपने कितनी तैयारी की है उसका अंदाजा आज आपको लग जाएगा। तो इसलिए आप इस टेस्ट को जरूर दें, देख करके देखें कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। तो आपने, मैं समझता हूं कि आपने पेन और कॉपी लेकर के अंक लगा लिए होंगे, और अब आप जो आपका प्रश्न सही है उसके आगे आप लिखते जाएंगे। तो शुरू करें आज का ये पेपर। यानी ये देख लीजिए कि आपकी परीक्षा ही हो रही है, इसी हिसाब से आपको हल करना है ईमानदारी पूर्वक, ताकि आप अच्छी तरह से अपने आप का आकलन कर सकें। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी पेपर में आपका आकलन भी हो जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही है, आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए देखते हैं आज का पेपर कैसा है। पहला प्रश्न है कि प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका जाते समय गांधी जी के साथ कौन थे? दलपत राय शुक्ला, त्रियंबक राय मजूमदार, प्राण जीवन दास, प्रिंस रणजीत सिंह। इनमें से आपको कौन सा लगता है वो आप अपने नंबर के आगे लगा दीजिए, यानी 1 2 3 4 इनमें से एक संख्या लिख दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने सच्चा और सार्थक जीवन कहा है? मातृभूमि की सेवा हेतु दुश्मनों का विनाश करना, अपकार के बदले उपकार करना, देश में घूम घूम करके लोगों को उपदेश देना, उपयुक्त सभी। इन चारों में से जो आपको जैसे लगता है कि ये बिल्कुल सही है तो वो आप लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए कि मोहनदास ने किस आयु में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की? मतलब कितनी उम्र में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी? 21 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की अवस्था में, 19 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में। इनमें से कौन सी जो आपने पढ़ा है पहले, तो मैं समझता हूं कि आप शायद अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 30 मार्च को, 13 अप्रैल को, 6 अप्रैल को। इनमें से कौन सी डेट है वो आप मानते हैं सही, तो वहां पे आप लिख लीजिए। महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? खान अब्दुल गफार खान ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, विंस्टन चर्चिल ने, किसने कहा था वो आपको यहां लिखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, विंस्टन चर्चिल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। जो भी आपको सही लगता है वो यहाँ पे
लिख दीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय किया था? कितने दिन लगे थे उनको? यानी 20 दिन, 21 दिन, 24 दिन, 17 दिन। इनमें से कौन सा सही है वो आप लिख लीजिए। 18वां प्रश्न है, सत्याग्रह आश्रम को साबरमती के किनारे स्थानांतरित किया गया, कब किया गया? मई 1916 में, जुलाई 1917 में, अगस्त 1918 में और 25 मई 1915 को। कब किया गया था वो आपको लिखना है। अब देखिए आपके लिए जो मैं बता रहा था नंबर जिस पे आपको भेजना है, इस पे व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। कक्षा 10th, 12th, 11th सभी कक्षाओं के लिए ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कंपटीशन के लिए अलग बनाए हुए हैं। ST/SC की एग्जाम जो दे रहे हैं उनके लिए अलग है। 9610208295 बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है। तो आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। ऐड होकर के और अपना नाम जरूर लिखें, अपना नाम, अपने जिले का नाम, विद्यालय का नाम, अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि आपको ऐड किया जा सके। आगे भी जितनी भी जो एग्जाम्स आती है, जैसे आपके बोर्ड की एग्जाम आएगी तो उसमें जैसे मॉडल पेपर हम जारी करेंगे और भी एग्जाम से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं होगी वो भी आपको जारी की जाएगी। तो आप ऐड हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। गांधी परिवार वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था और है भी। माओजी द्वे ने मोहनदास को विलायत पढ़ने भेजने की सलाह दी थी। गांधी जी ने तुलसी रामायण को सर्वोत्तम ग्रंथ बताया है। रंभा जो गांधी जी की चचेरी बहन थी, उन्होंने उन्हें राम नाम सिखाया। इनमें से कौन सा है जो असत्य है वो छांटना है। कौन सा असत्य कथन का चयन करना है इनमें से, कि इनमें से कौन सी जो कथन है वो असत्य है, जो सही नहीं है गांधी जी से संबंधित, वो आपको जो लगे वो बता दीजिए। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गांधी जी के विद्यालय के हेडमास्टर कौन थे? कृष्ण शंकर, दोराबजी एदल जी गिमी, जोशी जी, बेचर जी स्वामी। इनमें से एक व्यक्ति उनके जीवन काल में हेडमास्टर रहा है। उसके लिए आप यानी कौन सा है जो आप यहां पर लिख लीजिए। 11वां प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार अक्षर सीखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? वर्णमाला, चित्रकला, लोक कला, अच्छा विद्यालय। इनमें से कौन सा है जो अक्षर सीखने के लिए आवश्यक है? जिन विद्यार्थियों ने मेरे हिसाब से जो 11-12 जो वीडियोस देखे हैं उन विद्यार्थियों के लिए तो कोई कठिनाई है ही नहीं। लगभग वो विद्यार्थी तो 40 में से 40 अंक प्राप्त करेंगे। और जिन्होंने नहीं भी देखा है तो आप यानी वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने पर भी आपकी तैयारी उतनी ही हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक कब लिखी गई? विक्रम संवत 1925 में, विक्रम संवत 1982 में, 1932 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। कब लिखी गई थी वो आपको यहां पे अंकित करना है। पोता गांधी के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? प्रेमदास गांधी, कब्बा गांधी, तुलसीदास, मगनलाल। इनमें से क्या नाम था वो आपको लिखना है। अगला देखिए, की टू थियोसॉफी पुस्तक के लेखक हैं। की टू थियोसॉफी ये जो पुस्तक है उसको किसने लिखा? एनी बिसेंट ने, मैडम ब्लावर्स्की ने, हार्वर्ड विलियम ने, मिसेस एना किंग्सफोर्ड ने। इनमें से किसने लिखा था उसका चयन करना है। अगला प्रश्न देखिए, 1930 ईस्वी में किस पत्रिका ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया? कौन सी पत्रिका थी जो 1930 में उनको मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? हिंदुस्तान टाइम्स ने, टाइम मैगजीन ने, इंग्लिश मैगजीन ने, उपयुक्त तीनों ने। उपयुक्त तीनों जो अखबार है वो भी हो सकते हैं। जो सही है वो लिख लीजिए। 16वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक का सर्वोदय शीर्षक से गुजराती में अनुवाद किया था? अनटू दिस लास्ट का, न्यू टेस्टामेंट का, हीरोज एंड हीरो वर्शिप का और इक्विटी का। इनमें से कौन सी पुस्तक का उन्होंने सर्वोदय नाम से गुजराती में अनुवाद किया था वो लिखना है। मोहनदास ने हजरत मोहम्मद का दृष्टांत किस पुस्तक में पढ़ा? उसके बारे में लिखना है। आहार नीति में, की टू थियोसॉफी में, हीरोज एंड हीरो वर्शिप में, न्यू टेस्टामेंट में कहां पे पढ़ा था वो लिखना है। मोहनदास गांधी ने बैरिस्ट्री की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 10 जून 1891 को, 11 जून 1891 को,
12 जून 1891 को, 13 जून 1891 को, इनमें से कौन सी डेट है वो आप लिखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है आपके लिए। एफिल टावर मनुष्य की मूर्खता का प्रमाण है, यह है किसने कहा? महात्मा गांधी ने, टॉलस्टॉय ने, मिस मीनिंग ने और मिस्टर ब्रूम ने। यहां पर ब्रूम है, मिस्टर ब्रूम ने। इनमें से किसने कहा था वो आपको इसमें अंकित करना है। दक्षिण अफ्रीका में बेंचर कहा जाता है किसको? समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को, विद्या मंदिर के उच्च अधिकारी को, न्यायाधीश को, वकीलों के मुखिया को। इनमें से किसको कहा जाता है वो आपको लिखना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मोहनदास ने जीवन में कभी शराब और मांस का सेवन नहीं किया। गांधी जी ने एफिल टावर को प्रदर्शनी का खिलौना कहा है। गांधी जी मिस मैनिंग के घर पर नारायण हेमचंद्र से मिले थे। उपयुक्त तीनों सही है, कौन सा है जो सही नहीं है वो आपको देखना है। आगे देखिए, सेठ अब्दुल्ला के प्रतिपक्षी कौन थे? सेठ अब्दुल गनी, सेठ तैयब हुसैन, सेठ अब्दुल कासिम, सेठ ईसा हाजी सुमार। अब्दुल्ला के प्रतिपक्षी कौन थे उसके बारे में लिखना है और जो सही है वो अंकित कर दीजिए। अगला देखिए, डरबन की अदालत में दुभाषिया थे। दुभाषिया वहां पे कौन थे? जेम्स गॉडफ्रे, मिस्टर पॉल, रुस्तम जी, आदम जी मियां खान। इनमें से कौन थे जो वहां पर दुभाषिया थे, जो अन्य भाषाओं के जानकार थे? रविशंकर कौन थे? शिक्षक, रसोईया, वकील, स्टीमर चालक। इनमें से कौन था? रविशंकर कौन था उसका नाम बताना है। मोहनदास ने इस्लाम का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया किससे? सेठ तैयब हुसैन से, सेठ अब्दुल्ला से, सेठ अब्दुल गनी से, आदम जी मियां खान से। इनमें से किससे उन्होंने है जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था वो लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, मोहनदास गांधी मेमन फर्म है यहाँ पर, मेमन फर्म केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना कब हुए? जनवरी 1893 में, फरवरी 1893 में, मार्च 1893 में, अप्रैल 1893। इनमें से कौन से महीने? 1893 तो कंफर्म है, लेकिन कौन से महीने में हुए थे वो आपको यहाँ पे अंकित करना है। अगला प्रश्न देखिए कि गिरमिटिया हिंदुस्तानियों को दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता था, क्या कहा जाता था? कुली, कामदार, कारकुन, मेमन। इनमें से कौन था, क्या नाम था जिसको वहां पे कुली या कामदार या कारकुन या मेमन, इनमें से क्या कहा जाता था वहां पे हिंदुस्तानियों को जो काम करने वाले थे? गिरमिटिया थे जो थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 12 मार्च 1930 को, 5 फरवरी 1922 को, 6 अप्रैल 1930 को, 13 अप्रैल 1919 को। इनमें से कौन सी तिथि थी जिस दिन उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था? निम्नलिखित में से गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है। गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, सत्याग्रह, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा है जो आपको भरना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? अहिंसा और सत्य के लिए, अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है, सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है, दोनों अन्य समझ साधनों के साध्य है, दोनों किसी अन्य साध्य के साधन है। इनमें से कौन सा सही है वो आपको लिखना है। 31वां प्रश्न है कि सत्याग्रह आश्रम में करघा कहां से प्राप्त हुआ? देखिए यहां पर एक तो चरखा लाए थे वो और एक करघा लाए थे, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो करघा कहां से मिला था उनको? पोरबंदर से, बीजापुर से, पालनपुर से, चंपारण से। कहां से मिला था वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने शिक्षक के लिए अक्षर ज्ञान की अपेक्षा किस बल को आवश्यक माना है? सामाजिक गतिशीलता को, सच्चरित्रता को, विषय ज्ञान को और राजनीतिक बल को। इनमें से कौन सा सही है जो आप भर दीजिए। आचार्य कृपलानी थे पारसी, सिंधी, ईसाई, बौद्ध। इनमें से क्या थे वो आपको भरना है। बिल्कुल वैसे कई बहुत सारे प्रश्न है वो सरल भी हैं। सरकार द्वारा गठित चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष थे
महात्मा गांधी, सरकार द्वारा गठित सर फ्रैंक स्लाई, देशबंधु चित्तरंजन दास, राजकुमार शुक्ल, इनमें से कौन थे जो चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष थे? 35वां प्रश्न है कि खेड़ा जिले में अकालग्रस्त क्षेत्र की जांच रिपोर्ट किसने तैयार की? केलकर ने, अमृतलाल ठक्कर ने, सेठ अंबालाल ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से किसने तैयार की थी वो आप लिख के बताएं। हिंदुस्तानी मजदूरों का प्रथम जहाज दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचा? हिंदुस्तानी मजदूरों का पहले की बात है 15 नवंबर 1880 को, 16 नवंबर 1860 को, 10 जून 1856 को और 16 नवंबर 1862 को, इनमें से कब पहुंचा था वो आपको लिखना है। सत्याग्रह आश्रम में सूत काटने की कला सिखाने के लिए सर्वप्रथम किस महिला ने प्रवेश किया? कौन सी महिला थी जो सूत काटने के लिए वहां आश्रम में आई थी? रामीबाई कामदार, वसुमती बहन, गंगाबाई, अवंतिकाबाई, इनमें से कौन थी जो वहां पर सूत काटने के लिए उनको सिखाने के लिए सर्वप्रथम आई थी? ये तो थोड़े दिनों पहले अपन ने पढ़ा है। चंपारण के आसपास खोली गई पाठशालाओं में सबसे आदर्श पाठशाला कौन सी थी? अवंतिकाबाई की पाठशाला, सोमन और कस्तूरबा गांधी की पाठशाला, गंगाबाई की पाठशाला, वसुमती बहन की पाठशाला, इनमें से किसकी पाठशाला थी जो बिल्कुल आदर्श पाठशाला थी? 39वां प्रश्न देखिए, 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को पुलिस ने गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया था? पलवल स्टेशन से, सत्याग्रह आश्रम से, चंपारण क्षेत्र से, बारदोली से, कहां से उनको गिरफ्तार किया था वो आपको बताना है। लास्ट प्रश्न है आपके, ट्रांसवाल सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि हुई थी, उस संधि को क्या कहा जाता है? लंदन कन्वेंशन, ट्रांसवाल कन्वेंशन, ब्रिटिश अफ्रीकन कन्वेंशन, जोहान्सबर्ग कन्वेंशन, इनमें से क्या कहा जाता है? 40 प्रश्न हो गए अपने। अब 40 प्रश्न हो गए तो 40 प्रश्नों के अब उत्तर जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको यही बताऊंगा, पहले में एक, दूसरे में दो, तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, तो आप लिख लीजिए। चलो उत्तर के लिए हो जाइए तैयार। ये नाम आ गया उत्तर तालिका। पहला में आपको 2 भरना है, पहला में 2 है, दूसरा में भी 2 है, तीसरा में 3, चौथा में 1, पांचवा में 1, छठा में 1, सातवां में 3, आठवां में 2, नौवां में 4, 10वां में 2, 11वां में 2, 12वां में 2, 13वां में 2, 14वां में 2, 15वां में 2, 16वां में 1, 17वां में 3, 18वां में 1, 19वां में 2, 20वां में 2। चलिए 21वां प्रश्न में, 21वां में 1, 22वां में 2, 23वां में 2, 24वां में 2, 25वां में 2, 26वां में 4, 27वां में 1, 28वां में 3, 29वां में 4, 30वां में 1, 31वां में 3, 32वां में 2, 33, 2, 34, 2, 35, 2, 36, 2, 37, 3, 38, 1, 39, 1, 40, 1। ये थी आपकी उत्तर तालिका। अब आपने मिलान कर लिया होगा कि कितने आपके प्रश्न राइट हो रहे हैं, यानी आपके जो राइट हो रहे हैं उनको ऐसे लगा लो और जो गलत है उनको गलत कर दो। उम्मीद करता हूं कि इस टेस्ट से आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर मान लो इस समय तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, फिर भी आपके मैंने जो 11-12 वीडियोस जो चढ़ाए हैं, यानी लगभग 14 वीडियो चढ़ा दिए हैं, उन सभी वीडियोस का आप अध्ययन करें और अच्छा, बहुत ही अच्छा आपको बताया गया है, जैसे यूं कह सकते हैं कि बारीकी से
प्रत्येक प्रश्न को चयन किया गया है, प्रत्येक प्रश्न का। तो वहां से आप देख सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं। उनमें से मैं सोचता हूँ कि आपकी अच्छी मदद होगी, आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में मेरे वीडियोस काम आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और क्योंकि आगे जो है बोर्ड परीक्षा के लिए भी, और आपकी बीएसटीसी की एग्जाम देने वाले विद्यार्थी बीएसटीसी के लिए भी, तो हर तरह से जो है वो अपना चैनल आपके लिए सहायता के लिए समर्पित है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। शीघ्र ही एक और मॉडल पेपर जारी होगा, यानी 14 को तो आपकी एग्जाम है ही, तो फिर एक और मॉडल पेपर जारी होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।